बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग चार लॉज है थर्मोडायनेमिक्स के, उनको पढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल से लॉज है। तो पहला लॉ है बॉयज लॉ। तो बॉयज लॉ कहता है कि फॉर फिक्स क्वांटिटी एंड कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो देखिए, हम लोगों ने इस लॉ में ये देखना है कि अगर फर्ज करें क्वांटिटी कांस्टेंट हो गैस की, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कांस्टेंट हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कांस्टेंट हो। और दूसरी बात है कि टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो कहता है कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये सिंपल सी एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसके लिए एक शर्त यह है कि नंबर ऑफ मोल्स का भी कांस्टेंट होना चाहिए, जो क्वांटिटी ऑफ गैस है उसको भी कांस्टेंट होना चाहिए, और टेम्परेचर का भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो अभी देखिए, फर्ज करें मेरे पास एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है, और इसके अंदर कोई भी गैस है, कोई भी गैस है। तो देखिए, फर्ज करिए इसका वॉल्यूम है वी। मैं कहता हूं V1 वॉल्यूम है, और उसके ऊपर प्रेशर अमल कर रहा है P1। प्रेशर कितना अमल कर रहा है? P1। तो देखिए, ये पिस्टन जो है ऊपर भी नीचे नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर ऊपर से नीचे लग रहा है, उतना ही प्रेशर जो है नीचे से ऊपर लग रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गैस का प्रेशर कितना है? P1। ये जो गैस का प्रेशर है, ये पिस्टन को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा है उतना प्रेशर नीचे से लग रहा है, बैलेंस हो गए, तो इसलिए पिस्टन जो है एक जगह पे रुक जाएगा। अभी फर्ज करें मैं इसका जो है ये प्रेशर बढ़ाता हूँ पिस्टन के ऊपर। तो देखे, ये सिलेंडर है, और ये मैंने पिस्टन के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर किस तरह बढ़ा दिया? फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक वेट रख दिया। क्या रख दिया? वेट। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पिस्टन नीचे चला जाएगा। हम जाहिर सी बात है कि पिस्टन नीचे चला जाएगा, और वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो गया? V2। लेकिन याद रखिए, गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। यह हमें कैसे पता चला कि गैस का प्रेशर बढ़ गया? क्योंकि देखिए, अभी ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है P2, P2 प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर और प्लस वेट का, इन दोनों को मिलाकर हम लोग उसको कहते हैं P2। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि पिस्टन मजीद नीचे क्यों नहीं जा रहा? पिस्टन इसलिए नीचे नहीं जा रहा क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया है। नीचे से भी ऊपर की तरफ इतना ही प्रेशर अमल कर रहा है। तो ये प्रेशर भी कितना होगा? P2। ये प्रेशर भी कितना होगा? P2। तो अभी देखिए, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहले जो है वॉल्यूम ज्यादा था तो गैस का प्रेशर कम था, लेकिन जब हम लोगों ने वॉल्यूम कम कर दिया तो गैस का प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। तो देखिए, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जब गैस का प्रेशर गैस का प्रेशर कम था तो वॉल्यूम ज्यादा था, लेकिन जब हम लोगों ने गैस का प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया।
लेकिन शर्त यह है कि इसमें हम लोगों ने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब है हम लोग उसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय P, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V। या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम को जरब दोगे तो इसका प्रोडक्ट जो है किसी भी पॉइंट पे आप चेक करो वो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे मैं फर्जी वैल्यू से बता देता हूँ। फर्ज करें यहाँ पे वॉल्यूम था 10 और प्रेशर था 2, तो प्रोडक्ट कितना आएगा 20। प्रोडक्ट कितना आया 20। लेकिन याद रख ले अगर आप किसी और पॉइंट पे चेक कर लो और टेम्परेचर चेंज ना हुआ हो तो ये प्रोडक्ट फिर 20 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम को कम कर दिया 5, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो है ये प्रेशर 4 हो जाएगा और प्रोडक्ट कितना रहा 20। प्रोडक्ट कितना रहा 20। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2। हम लोग कह सकते हैं कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब जैसे इसका ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे मैं वॉल्यूम ले रहा हूं और वाई एक्सिस पे मैं प्रेशर, क्या ले रहा हूँ, प्रेशर ले रहा हूँ। तो अगर आप इनके दरम्यान में ग्राफ ड्रा करेंगे, फर्स्ट करें इनिशियल जो वॉल्यूम है वो V1 है और प्रेशर P1 है। तो देखिए इनिशियल वॉल्यूम P1 और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V1। तो अगर आप बाद में वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया V2, लेकिन प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कितना आएगा P2। प्रेशर कितना आएगा भाई P2। इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। ये किसी भी दो क्वांटिटीज का ग्राफ इस तरह आता है अगर उनके दरम्यान में इनवर्स रिलेशन, कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। और इस केस में याद रख लीजिए जो PV है ये कांस्टेंट होगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट लॉ पे। तो नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो कहता है यहाँ पे देखिए अगर हम लोग अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रखें, इसका मतलब क्या है कि एन को अगर हम लोगों ने कांस्टेंट रखा, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोगों ने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, और प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा। प्रेशर को भी क्या रखा, कांस्टेंट रखा। तो कहता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका मतलब है कि टेम्परेचर कम वॉल्यूम भी कम, टेम्परेचर ज्यादा वॉल्यूम भी ज्यादा। टेम्परेचर कम वॉल्यूम भी कम, टेम्परेचर ज्यादा तो वॉल्यूम भी ज्यादा। लेकिन याद रख ले चार्ल्स लॉ के सही होने के लिए, उसके ट्रू होने के लिए ये शर्त है कि एन कांस्टेंट हो और पी कांस्टेंट। तो चलते हैं इसको मजीद समझते हैं। तो देखिए फर्ज करें मेरे पास एक सिलेंडर है और ये उसका पिस्टन है, ये उसका क्या है, पिस्टन है। और इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है।
अब याद रख लिया, यहाँ पे जो प्रेशर अमल कर रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके ऊपर जो प्रेशर अमल कर रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और उस प्रेशर को मैं चेंज नहीं कर रहा। और ये जो सिलेंडर के अंदर जो गैस है इसको मैं ना ज्यादा कर रहा हूँ ना कम कर रहा हूँ। तो अभी याद रख ले, फर्ज कर इसका वॉल्यूम जो है इस हालत में V1 है और टेम्परेचर T1 है। टेम्परेचर कितना है? T1 है। अब याद रख ले कि फर्ज करें मैं इसको हीट एनर्जी सप्लाई करता हूँ, इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ गैस का। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे कुछ हीट एनर्जी सप्लाई करनी होगी, सही। मैंने इसका फर्ज करे फ्लेम के ऊपर रख दिया, तो उसने उस गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे अभी ये होगा कि ये सिलेंडर का पिस्टन ऊपर चला जाएगा। टेम्परेचर अभी इसका T1 नहीं है, T2 है, और वॉल्यूम क्या हो गया? V2। क्या हो गया? V2। अभी आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर नहीं बढ़ा। प्रेशर इसलिए नहीं बढ़ा कि अभी भी नीचे की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये पिस्टन जो है ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि नीचे की तरफ से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लग रहा है। नीचे से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लग रहा है। और यहाँ पे भी देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से अमल कर रहा था, और ये पिस्टन नीचे इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि नीचे से भी उतना ही प्रेशर ऊपर अमल कर रहा था। तो उसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, और जो नंबर ऑफ मोल्स है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद है, वो भी चेंज नहीं। तो अभी देखिए इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय T, या हम लोग कह सकते हैं कि V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अभी देख लिया, यहाँ पर फर्ज करें मैं इस केस में कहता हूँ, पहले केस में कि वॉल्यूम था 10 और टेम्परेचर था 5, सही। मैं कुछ और वैल्यूज दे देता हूँ, सॉरी। फर्ज करें मैं कहता हूँ टेम्परेचर था 10 और वॉल्यूम था 2। वॉल्यूम कितना था? 2। अब याद रख ले, मैंने क्या कर दिया कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर को मैंने कर दिया 20, तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 4। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4। लेकिन अगर आप याद रख ले इन दोनों का रेशो ले ले, रेशो कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए 20/4 ये भी 5 है, और 10/2 ये भी क्या है? 5 है। 10/2 का रेशो भी क्या है? 5 है। तो देखिए जिस तरह हम लोगों ने बॉयज लॉ में लिखा था, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 अपॉन T1 किसी एक पॉइंट पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो ले लो, या किसी दूसरे पॉइंट पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो ले लो, ये रेशो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो अभी आ जाते हैं इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ वॉल्यूम, और इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर। क्या ले रहा हूँ? टेम्परेचर। और फर्ज करें मैं कहता हूँ ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए अगर फर्ज करें मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो आप देखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा।
अभी याद रख लिया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा। तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर को कम करने से वॉल्यूम कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और यहाँ से हमें एक बात पता चली कि अगर आप टेम्परेचर को कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है गैस का वॉल्यूम जो है जीरो हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। -273 का मतलब क्या है? 0 केल्विन। तो हम लोग कहते हैं कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है, क्योंकि 0 केल्विन पे गैस का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो जीरो से तो कम वॉल्यूम हो नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि -273 या 0 केल्विन जो है वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। और याद रख ले, अगर आप ये किसी भी गैस के लिए ड्रा करें तो आपको जो लोएस्ट टेम्परेचर पे वॉल्यूम मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर फर्ज करें ये मैंने कोई दूसरा गैस ले लिया। अभी ये कोई दूसरा गैस है, उसका ग्राफ मैंने ड्रा किया टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान में, लेकिन आप देखेंगे कि उसका टेम्परेचर जब आप कम करेंगे तो वो भी 0 केल्विन पे जो है उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं, अभी चलते हैं तीसरे लॉ पे। तो इसका नाम है गे लुसाक लॉ। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, फ्रेंच साइंटिस्ट का। तो ये लॉ क्या कहता है कि द अप्लाइड प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर याद रखिए केल्विन स्केल को कहते हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर हम लोग n को कांस्टेंट रखें, और दूसरी क्या चीज रखें कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। दूसरी चीज क्या है? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। तो कहता है कि जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली, तो जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि प्रेशर कम, टेम्परेचर भी कम। या आप कह सकते हो कि टेम्परेचर कम तो प्रेशर भी कम। और अगर आप प्रेशर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, इसके ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आप एक गैस सिलेंडर ले लें और उसके ऊपर पिस्टन लगा दे और उसके अंदर गैस भर दे, लेकिन गैस की क्वांटिटी को कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। चलो यहाँ पे बना लेता हूँ। ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, और ये पिस्टन फर्ज करें फिक्स्ड है। पिस्टन क्या है भाई? फिक्स्ड है, हरकत नहीं कर सकता। और उसके अंदर जो गैस है उसकी क्वांटिटी भी कांस्टेंट है। तो याद रख लिया, अभी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लाजिम बात है प्रेशर भी बढ़ेगा। फर्ज कर आप इसको हीट एनर्जी देते हैं, तो हीट एनर्जी देने से प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा गैस का। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, या P डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। या इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि P1 अपॉन T1
इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ किस तरह से आएगा? तो इस एक्सिस में फर्स्ट करें, मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर केल्विन में, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्रेशर। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? प्रेशर। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर भी उसी के साथ बढ़ता जाएगा। उसी के साथ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा।